हेलो दोस्तों, मैं करमवीर सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्काई कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर को फॉर्मेट कैसे करते हैं। विंडो 10 इंस्टॉलेशन देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि सिस्टम फॉर्मेट करने का रीज़न। सिस्टम फॉर्मेट करने का रीज़न होता है कि कंप्यूटर को हैंग करना या कोई विंडोज़ की फाइल मिस हो जाना, कंप्यूटर ऑन न होना। तो इस कंडीशन में हम लोग सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। सिस्टम फॉर्मेट को ही विंडो इंस्टॉलेशन बोलते हैं। विंडो इंस्टॉलेशन हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम इंस्टॉलेशन करने से पहले हम लोगों के पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास मेन चीज़ होनी चाहिए बूटेबल पेन ड्राइव या CD DVD होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम विंडो 10 इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास कम से कम डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, वो भी 2 गीगाहर्ट्ज़ का मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन। और हमारे पास 2 GB मिनिमम रैम, 80 GB के आसपास स्टोरेज होना अनिवार्य है। इससे अगर कम है तो हम लोग विंडो इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। पेन ड्राइव को इंसर्ट करा लेते हैं लैपटॉप में। और हम लोगों का काम क्या है, हम लोग बूट ऑप्शन या बायोज में जाएंगे। इस समय प्रेजेंट टाइम मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है। जब बूट ऑप्शन में जाने के लिए F12 और F1 से हम लोग जाएंगे बायोज में। तो सबसे पहले हम लोग बायोज में जाना चाहेंगे। हर एक कंप्यूटर के लिए बायोज बटन अलग अलग होती है। किसी में F2 होती है, किसी में F1 होती है, किसी में F9, F10, F11, F12। तो बायोज में जाने के लिए हम लोग करेंगे, सबसे पहले करेंगे शट डाउन। प्रॉपर शट डाउन होने के बाद जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन पावर बटन दबाएंगे, उसके बाद हम लोग बायोज बटन ऑन करना शुरू कर देंगे, प्रेस करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पावर बटन दबाया और यहाँ पे बायोज बटन, इसमें इंटर से बायोज ओपन होगा, तो हम लोग यहाँ पे कर दिया इंटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए F1 से बायोज सेटअप यूटिलिटी लिखा और यहाँ पे F12 से चूज द टेम्परेरी स्टार्टअप डिवाइस लिखा हुआ है। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले बायोज में। अगर बायोज में जाना है, नहीं तो हम लोग टेम्परेरी स्टार्टअप, तो स्टार्टअप हमको पेन ड्राइव से करना होगा। तो यहाँ पे F12 प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव, सबसे ऊपर पेन ड्राइव आपका आ रहा है या ऊपर नीचे है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मूव कर लेंगे ऊपर नीचे प्लस माइनस से। उसके बाद यहाँ पे बूट मैनेजर और यहाँ पे हार्ड डिस्क है। तो हम लोगों को सबसे पहले USB से जो भी हमारे पेन ड्राइव है या CD DVD है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके कर दिया इंटर और उसके बाद हमारा बायोज चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लोडिंग शुरू हो गई है। और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे, और कंट्री सेलेक्ट कर, कहाँ किस कंट्री की लैंग्वेज है, तो सिलेक्ट करने के बाद हम लोग, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी US की लैंग्वेज होती है, हम इसे ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है इंस्टॉल नाउ, तो इंस्टॉल नाउ कर दिया। इंस्टॉल नाउ के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म। यहाँ पे लाइसेंस टर्म जो भी होंगे सॉफ्टवेयर को, वो तुमको, आपको सभी लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे चेक कर दिया। चेक करने के बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा अपग्रेड करना चाहते हैं या कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली, तो हम यहाँ पे करेंगे कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पार्टीशन आ जाते हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर में पार्टीशन या हार्ड डिस्क में पार्टीशन होंगे। अगर हम लोग एक ही डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ही करेंगे। उसके बाद अगर हम मल्टीपल या सभी फुल फॉर्मेट करना चाहेंगे तो सभी एक एक करके हम लोग सेलेक्ट करते हैं और सभी कर देंगे डिलीट। यहाँ पे हम फुल फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिलीट कर देंगे। या मान लीजिए अगर एक ही करना चाहते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर है, तो हमारी कंडीशन होगी कि जिस ड्राइव में हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसी को हम डिलीट फॉर्मेट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम फुल फॉर्मेट कर रहे हैं, तो फुल फॉर्मेट की कंडीशन में हमारी जितनी भी ड्राइव बनी है सबको हम कर लेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक हमारे पास आ जाती है अनलोकेटेड स्पेस, जो भी हमारे पास 338 GB यहाँ पे प्रेजेंट टाइम है, तो इसमें हम करेंगे न्यू। न्यू करने के बाद यहाँ पे हम लोग जितने GB का हम लोग जिसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे उस पार्टीशन को अलग कर लेंगे। मान लीजिए हमने 100 GB कर लिया। 100 GB करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले 100 लिखेंगे, उसके बाद 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि ये MB में पास स्पेस लेता है। MB अप्रॉक्स हम लोग 1024 के बराबर 1 GB होता है, तो इसलिए हम लोग 1000 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे 100 किया, 100 के बाद 1000 मान के चलते हैं, तो 1000 से इंटू किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद हम कर देंगे अप्लाई और ओके।
यहाँ पे देखिए कि 100 GB का स्पेस अलग हो जाता है। यहाँ पे पार्टीशन 2 के नाम से 100 GB अलग हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा पार्टीशन यहाँ पे 140 GB, हम इसको भी एक नया क्रिएट कर लेंगे। हमको ये टोटल बनाना है, इसलिए यहाँ पे हमने टोटल स्पेस पे कर दिया अप्लाई ओके। ठीक है, उसके बाद हम लोग जहाँ पे पार्टीशन 2 जिस पार्टीशन में हम लोग विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉर्मेट कर लेंगे एक बार प्रॉपर। फॉर्मेट करने के बाद उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ फॉर्मेटिंग चल रही है। फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन शो होने लगा और इसको कर लेंगे शो। अगर हम सेकेंड ड्राइव को भी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो हम लोग जब कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तब भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं यहीं से। यहाँ पे फर्स्ट पार्टीशन को सिलेक्ट कर लिया जिसमें हम लोग विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे 100% और इसमें हमारा टाइम लगेगा लगभग 10 से 15 मिनट के बीच। 100% तक जाएगा, इसलिए हम लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहे हैं। पॉज करने के बाद हम लोग जब 99 100 होने वाला होगा तब हम लोग रेडी कर लेंगे फिर से। 100% के बाद अगला आ गया इंस्टॉलिंग फीचर एंड इंस्टॉलिंग अपडेट। ये तुरंत उसके बाद यहाँ पे रिस्टार्ट मांग रहा, नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक 10 सेकेंड बाद अपडेट हो जाएगा, या फिर हम लोग यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ कर दिया। तो यहाँ पे प्रेस एनी की हम कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे, ये 5 पॉइंट तक चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे। अगर हमने प्रेस कर दिया फिर से ये शुरू से स्टार्ट होगा। हम रिस्टार्ट होने से पहले अगर कंप्यूटर गलती से बंद हो जाता है या पावर की कोई दिक्कत आती है तो हमको पुनः हमारा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हमारा रिस्टार्ट होने के बाद अगर हमारा कंप्यूटर बंद होता है या इस स्टेप से अगर, तो हमारा कंप्यूटर इसी जगह से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास गेटिंग रेडी विंडो इस समय रेडी इंस्टॉल हो चुकी है। इस अगर हम चाहते हैं तो पेनड्राइव निकाल भी सकते हैं, लगी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाइमिंग कुछ कंप्यूटर की स्पीड पे भी या लैपटॉप की स्पीड पे भी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी डिपेंड रहता है। यहाँ पे फिर से रिस्टार्ट हुआ है। अब हम यहाँ पे कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे, ये कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट होगा। यहाँ पे आ गया गेट गोइंग फास्ट, तो यहाँ पे यूज एक्सप्रेस सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज एक्सप्रेस सेटिंग करने के बाद हमारा फिर आगे का स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। अगर हम कंप्यूटर में कोई यूजर नेम फिलहाल हमको देने पड़ेगा। पासवर्ड अगर हम देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे लेनोवो हम लोग दे दिया इसका यूजर नेम। तो यहाँ पे की नहीं चल रही है इस लैपटॉप की, तो हम लोग एक कीबोर्ड इंसर्ट करा रहे हैं, कीबोर्ड लगा लेंगे। यहाँ पे हमने दे दिया एक कोई भी नाम, अपना नाम दे सकते हैं, कस्टमर का नाम दे सकते हैं, जो भी देना है। यहाँ पे हमने लेनोवो दे दिया। अगर पासवर्ड हम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे पासवर्ड पड़ेगा, उसको फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड हिंट दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 डाला या नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, तो यहाँ पे सेम टू सेम पासवर्ड रहेगा। उसके बाद पासवर्ड हिंट में हमने DOB डाल दिया या मोबाइल नंबर पासवर्ड पड़ा तो मोबाइल नंबर लिख दिया। तो यहाँ पे हिंट के तौर पर हम लोग कुछ कर, अगर नहीं देना चाहते तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ही कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो भी होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जितने भी ड्राइवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होने वाले होंगे वो ले लेगा। पासवर्ड अगर हम नहीं भी देंगे तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे डेस्कटॉप पे केवल रिसाइकिल बिन का एक आइकन आ रहा है। रिसाइकिल बिन के अलावा कोई दूसरा आइकन नहीं है। तो यहाँ पे आइकन लाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनलाइज में यहाँ पे थीम ऑप्शन आ रहा है। थीम से जाके यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, और यहाँ पे करेंगे सारे टिक लगा देंगे। जितने भी टिक यहाँ पे चेक बॉक्स अनबॉक्स हैं, अनचेक हैं, तो उनको हम चेक करके उसके बाद हम लोग कर देंगे यहाँ पे ओके। और यहाँ पे सारे सिस्टम आइकन जितने भी हैं 5 वो हमारे आ जाएंगे। तो देख लेते माई कंप्यूटर में हम लोगों ने 2 ड्राइव बनाई थी, तो यहाँ पे 2 ड्राइव हैं ऑलरेडी। ये हमारी पेन ड्राइव है,
जो दिखा रहा है। उसके बाद हमने 2 ड्राइव बनाई थी, एक 100 GB बनाई थी, 140 GB जो टोटल स्पेस बचा था वो 140 GB। हम लोग 2 स्पेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आराम से। अगर हमको ड्राइवर चेक करना है तो हम लोग ड्राइवर इसमें इंस्टॉल कर लेंगे जो भी नहीं होंगे। यहाँ पे ड्राइवर चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे माई कंप्यूटर में, यहाँ पे मैनेज में जाके यहाँ पे डिवाइस मैनेजर आएगा एक, ये डिवाइस मैनेजर यहाँ पे चेक कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ड्राइवर पड़े होंगे तो वो लिस्टेड होगा, और जितने नहीं इंस्टॉल होंगे वो अदर में हमारे लिस्टेड होंगे। ये अदर में जितने भी लिस्टेड हैं हमारे, तो वो हमारे ड्राइवर या हमारे पास मतलब इंस्टॉल नहीं है, तो इनको इंस्टॉल करने के हमारे पास सारे ड्राइवर होने चाहिए। और ये कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे।